डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका टाइटल है द रेस्टोरेशन पीरियड एंड द 18th सेंचुरी। रेस्टोरेशन पीरियड और 18th सेंचुरी को हम साथ में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना भी हम देखते हैं एक नया ट्रेंड इमर्ज करता है कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद और रेस्टोरेशन के बाद से, हम जब देखते हैं चार्ल्स टू के आने के बाद से, तो लिटरेचर में जो ट्रेंड्स हैं हम देखते हैं बहुत सिमिलैरिटीज हमें मिलती है, कंटिन्यूएशन हमें दिखाई देता है। इवन दो हम देखेंगे 18th सेंचुरी तक आते आते शुरुआत रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन ड्रामा से होती है। साथ ही हम देखते हैं कि जो एक हीरोइक कपलेट्स का ट्रेंड जो शुरू होता है, हीरोइक पोएट्री का ट्रेंड जो शुरू होता है, ड्राइडन द्वारा शुरू किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे भी कंटिन्यू करती हैं। एक और ट्रेंड जो हम 18th सेंचुरी में देखते हैं डेवलप होता है, वो है एक नॉवल राइटिंग का जो ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको डिफरेंट एज बोला जाता है, नियो क्लासिकल एज बोला जाता है और ऑगस्टन एज बोला जाता है। इस टाइम पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। लेकिन लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक टाइमलाइन प्रिपेयर करके, जो हर टॉपिक से पहले हम करते हैं। उस टाइमलाइन में हम टेक्स्ट्स और उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस एज से, 1660 से। 1660 में जो इवेंट्स हैं हम देखते हैं, चार्ल्स टू रिस्टोर्ड टू द थ्रोन। दूसरा इवेंट उस समय 1660 में जो मेजर इवेंट है वो है रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रेस्टोरेशन एज जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ थिएटर भी है। इसी समय पे अगर हम देखें 1660 में एक और मेजर इवेंट जो है वो है सैमुअल पेपिस, ही स्टार्ट्स राइटिंग हिज डायरी। तो हम देखते हैं एक डायरी राइटिंग का भी जो पूरा एक फॉर्म है उसका भी डेवलपमेंट जो है इस टाइम पीरियड से हो जाता है। 1662 में एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी requires all clergy to obey the Church of England chartering of the Royal Society। तो ये दो मेजर इवेंट हमें दिखाई देते हैं 1662 में, जब रॉयल सोसाइटी का भी हम देखते हैं फाउंडेशन ले किया जाता है। साथ ही जो उस समय का चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जो एंग्लिकन चर्च है, वो एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो लेके आता है, जो हर चर्च मेंबर, क्लर्जी मेंबर को जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसी टाइम पीरियड में अगर हम देखें जो लिटरेरी डेवलपमेंट है वो है सैमुअल बटलर का पहला पार्ट जो है हुडीब्रास का, वो पब्लिश होता है, फर्स्ट पार्ट। इस टाइम में 1664 से 1666 ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जिसमें काफ़ी सारे लोग, लंदन का बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो जाता है और एक्सपायर कर जाता है बहुत सारे लोग। 1666 में एक और डिस्ट्रक्टिव इवेंट जो है, फायर डिस्ट्रॉयज द सिटी ऑफ लंदन। 1667 में जॉन मिल्टन का वर्क पैराडाइज लॉस्ट जो है पब्लिश किया जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। इसके साथ साथ 1668 में हम देखते हैं
John Dryden becomes poet laureate, और जॉन ड्राइडन का 1668 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्से है, एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, 1673 में एक एक्ट आता है, टेस्ट एक्ट, which required all office holders, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, all office holders to swear allegiance to Anglicanism। तो एक तरह से हम देख सकते हैं जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स, कहीं ना कहीं ये रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो रिलीजियस एक ओबीडियंस के लिए, एक रिलीजियस फैक्शन का जो एक रिलीजियस ब्रांच है, उसके प्रति ओबीडियंस शो करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ एक्ट्स बनाती है, जो हर ऑफिस होल्डर्स जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, उनको वो सारे एक्ट्स जो हैं उनके उन रिलीजन के प्रति, एंग्लिकनिज्म के प्रति जो है सरकारी रूप से हम देखते हैं। कहीं ना कहीं स्टेट और चर्च का जो रिलेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक हम देख सकते हैं पहलू है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, कि कहीं ना कहीं फोर्सफुली या इम्पोज करके जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो है कि आपको इसी एंग्लिकनिज्म के लिए ही आपको अपना एलिजियंस जो है शो करना पड़ेगा चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रति। 1678 में हम देखते हैं the Popish plot inflames anti-Catholic feeling। और इस टाइम पीरियड में ही 1678 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है उसका फर्स्ट पार्ट आता है, जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और 1678 में का फर्स्ट पार्ट जो है पब्लिश किया जाता है। इसके बाद 1681 में जाते हैं, ड्राइडन का इंपॉर्टेंट वर्क जो है एब्सलोम एंड एकिटोफिल। उसके बाद 1681 में हम देखते हैं चार्ल्स II dissolves पार्लियामेंट, और 1685 में डेथ ऑफ Charles II and James II, his Catholic brother, takes the throne। सिक्सटीन 1687 में हम देखते हैं जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बनाया गया था साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए, उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन राइट्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और 1688 में उस समय की फेमस राइटर जो हैं एफ्रा बेन, उनका वर्क ओरोनोको जो है पब्लिश होता है। 1688 से 1689 के बीच में हम देखते हैं ये टाइम पीरियड है ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक तरीके का हम कह सकते हैं वाटरशेड रेवोल्यूशन है। कहीं ना कहीं जो हमने इससे इस पास्ट में देखा है, जिस तरीके का ब्लड शेड इंग्लिश सिविल वॉर टाइम पीरियड में